यादव पर आरोप है कि वो पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे और सांपों का ये जहर क्यों काम आता है? ये काम आता है नशा करने के लिए। अभी उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस 3 राज्यों में एल्विश यादव की तलाश कर रही है क्योंकि एल्विश यादव फरार है और उनके खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर की कॉपी इस समय मेरे पास है। यह एफआईआर नोएडा में होने वाली उस रेव पार्टी से जुड़ी है जहां रेड के दौरान पुलिस ने 8 जिंदा सांप बरामद किए, जिनमें 5 कोबरा सांप थे और 1 रैटल स्नेक था, यानी कोबरा और रैटल स्नेक। इसके अलावा इस कार्रवाई में पुलिस ने 1 अजगर और कोबरा सांप का 20 मिलीलीटर जहर भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि यह सांप और उनका जहर इस रेव पार्टी में नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाला था, जिसके लिए उसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को भी इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मामले में एल्विश यादव की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एल्विश यादव खुद भी एक वीडियो जारी करके कह चुके हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। लेकिन पूरा मामला क्या है, पहले यह समझ लीजिए। असल में यह पूरा मामला जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से जुड़ा है जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल्स, PFA। और यह एनजीओ किसका है? यह एनजीओ है बीजेपी की सांसद और पूर्व मंत्री मेनका गांधी का एनजीओ, जिसने नोएडा पुलिस को इस रेव पार्टी के बारे में सूचना देते हुए यह बताया कि इस पार्टी में जिंदा सांप और उनके जहर को नशे के इस्तेमाल के लिए लाया गया है और बेचा गया है। इस एनजीओ का आरोप है कि उसे कुछ दिन पहले यह खबर मिली कि एल्विश यादव रेव पार्टीज में नशे के लिए जिंदा सांपों और उनके जहर की सप्लाई करते हैं। इस सूचना पर इस एनजीओ के एक कर्मचारी ने एल्विश यादव से संपर्क किया, एक आम आदमी बनकर, और यह कहते हुए कि हमें एक पार्टी करनी है और नोएडा में पार्टी कराने और सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल करने के लिए इस आदमी ने एल्विश यादव को कहा। इस पर एल्विश यादव ने कथित तौर पर अपने एजेंट का नाम उसे बताया और उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया और कहा कि इससे मेरा नाम लेकर आप बात कर लीजिए, आपको सांप भी मिल जाएंगे और सांप का जहर भी मिल जाएगा। इसके बाद जब इस एनजीओ ने उस व्यक्ति से एल्विश यादव का नाम लेकर बात की तो वो व्यक्ति, वो लड़का पार्टी में आने के लिए और सारा इंतजाम करने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि आप जहां कहें मैं सांप लेकर और जहर लेकर आ जाऊंगा। और तब नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल की एक जगह पार्टी के लिए तय की गई कि यहां पार्टी करेंगे और उस व्यक्ति को वहां बुलाया गया। यह सारा एक जाल था, ट्रैप था। जब सारा यह ट्रैप जाल बिछा दिया गया तब इसकी जानकारी नोएडा के वन विभाग और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और जैसे ही सांपों के तस्कर सांपों और उनके जहर के साथ इस बैंक्वेट हॉल में पहुंचे तो पुलिस पहले से इंतजार कर रही थी और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी मेनका गांधी के एनजीओ का आरोप है कि एल्विश यादव ने ही इस पार्टी के लिए ये सारे सांप वहां पर भिजवाए थे, अरेंज किए थे, जिसकी वजह से नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को इस केस में आरोपी बना लिया। हालांकि खुद एल्विश यादव ने इन आरोपों को गलत बताया है। आज उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि खुद वो कहां है किसी को नहीं पता, खुद वो अभी फरार हैं, लेकिन उनका वीडियो जो संदेश है वो आप सुन लीजिए। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। प्लीज मेरा नाम खराब ना करें और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। जैसा कि आप जानते हैं एल्विश यादव बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक रियलिटी शो है बिग बॉस, वो भी जीता था और वो अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहते हैं। आजकल लोकप्रिय होने का और विवादों में बने रहने का फायदा ये होता है, विवादों में बने रहने के कारण ही लोगों को लगता है कि ये लोकप्रिय होने का एक अच्छा साधन है और एल्विश यादव उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। एल्विश यादव यूट्यूबर हैं और लाखों लोग उनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं। अब यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि सांपों का जहर
नशे के लिए कब से इस्तेमाल होने लगा और कैसे इस्तेमाल होता है? तो नशे की दुनिया का काला सच ये है कि सांपों का जहर ड्रग्स के नशे से भी ऊपर है और महंगा है। जिन लोगों को अब ड्रग्स में भी मजा नहीं आ रहा, अब वो सांप के जहर का नशा करते हैं। जिन सांपों का जहर लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सांपों को पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि इन सांपों का जहर जानलेवा ना रहे, यानी इन सांपों के जो जहर को थोड़ा कम किया जा सके। इंजेक्शन लगने के बाद जब इनका जहर थोड़ा सा कट जाता है, हल्का हो जाता है, इन सांपों से लोग खुद को कटवाते हैं, जिसे स्नेक बाइट कहते हैं। और स्नेक बाइट से सांपों को का ये जो जहर होता है, जो मिलता है उन्हें स्नेक बाइट करके, ये जहर 5 से 6 दिन तक इंसानों के शरीर में नशे का काम करता है। यानी एक ऐसा नशा है जो आपको 5 से 6 दिन तक महसूस होता है। कोबरा के 1 मिलीलीटर जहर की कीमत बाजार में 10,000 से 25,000 रुपए के बीच होती है। तो देखिए, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि पहले आप सोचते थे कि लोग सिर्फ शराब का नशा करते हैं, फिर चरस गांजे का नशा करते हैं, फिर ड्रग्स आई, पार्टी ड्रग्स आती हैं बहुत तरह तरह की, और अब लोग स्नेक बाइट्स लेते हैं और जो सांप का जो नशा है, सांप के जहर का नशा, वो करने लगते हैं। अब 2 बातें हैं, या तो एल्विश यादव को जानबूझकर उनकी विचारधारा की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, और या फिर वाकई एल्विश यादव का इसमें कोई हाथ है। अब आने वाले टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि इसकी सच्चाई, इसका ब्लैक क्या है